हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ हमने रैली देखा है। भले ये धीरे धीरे करके गया हो, लेकिन ये वीकडेज है एंड यहाँ पे एक एक मूव जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि अगर मंडे का कैंडल ग्रीन होता है दैट मींस कि पूरे वीक का कैंडल ग्रीन होगा, यानी कि मार्केट अपसाइड की तरफ क्लोज होगा। तो इसके ऊपर क्या अपडेट है उसकी बात करूंगा एंड साथ ही साथ देखेंगे कि नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो कौन सा है, क्योंकि कल के दिन मैंने आपको कहा था कि जो 20,000 के आसपास अगर हमें क्लोजर मिल जाता है गाइस, दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड फॉर अस एंड वो ऑलमोस्ट जो है हमें देखने को मिला है। तो बात करूंगा इसकी एंड डेफिनेटली जो है इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है बाकी के मार्केट पे, उसकी भी बात करूंगा। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्लिक में डेली लाता हूं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबके लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। जरूर जाके चेक करो, समझो, बैक टेस्ट करो एंड अगर वो समझ में आता है तो उसे इंप्लीमेंट करो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग में और हायर टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड वो आपको सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट बता देगा एज पर टीए। तो गाइज, विदाउट डिले शुरू करता है आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन जो है ग्रीन क्लोज हुआ कल के दिन, अच्छा खासा हमें रिवर्सल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने आपको कहा था कि फ्यूचर के चार्ट पे जो फ्राइडे का क्लोजर मिला है, इट सीम्स कि मंडे का क्लोजर हमें ग्रीन मिले, और अगर ऐसा होता है हम पूरे वीक बढ़ते हुए देखेंगे तो वैसा ही कुछ देखने को मिला है। प्राइस कहां पे क्लोजर मिला? क्लोजर मिला $20,209। कल का टीए वीडियो भले ही लेट मैंने किया था, लेकिन आपको कहा था कि गाइस मोस्ट प्रोबेबली हमें 20,000 के ऊपर है क्लोजर मिल जाएगा, और अगर ऐसा मिलता है दैट मींस कि हम ऊपर जा रहे हैं। डेफिनेटली अगला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस अगर 21 ईएमए की बात करूं, सबको क्लियर है 21,100 से लेकर 200 का रेंज है जहां पे हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। क्या हम वहां पे आज जा रहे हैं? तो यस, दैट इज हाईली पॉसिबल, स्पेशली सकोस्टिक आरएसआई जिसकी बात मैंने आपको कही थी, पिछले 2 दिन से कह रहा हूं कि ये रिवर्सल लेगा अराउंड दिस लेवल। ले लिया। किस बेसिस पे कहा था? फ्यूचर के चार्ट के बेसिस पे कहा था, बिल्कुल वही हो रहा है। और अगर ये 80 के अबव जाता है देन वी विल सी द रियल मूव, स्पेशली अगर हमारा आरएसआई कंटिन्यू अपसाइड जाता है। ऑल्दो अभी याद रखना, आरएसआई अभी भी हमारा जो है नीचे ही है। जब तक हम 50 के नीचे है तब तक डेंजर जोन जारी रहेगा। ऑल्दो जो ये येलो लाइन आपको रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा था, जिसकी बात मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं कि मार्केट जरूर नीचे जा रहा है, बट वी माइट गेट बाउंस एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इज नियर 40, जो कि आज हम रीटेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए रेडी रहना। एंड डेफिनेटली जो है मैकडी हमारा ग्रीन है। मोमेंटम इंडिकेटर में बहुत बड़ा चेंज हमें शिफ्ट देखने को मिला। गाइस, दिस इज इंटरेस्टिंग। संडे को मैंने आपको कहा था कि ये डाइवर्जेंस ले रहा है, लेकिन मंडे का मूव कंफर्म करेगा, और मंडे के मूव के बाद जो क्लोजर मिला है, अभी भी याद रखना क्लोजर हमारा ऑन द स्पॉट है, यानी कि आज का क्लोजर अगर नीचे मिलता है तो हम फिर से रिजेक्ट होते देखेंगे। वहीं अगर आज का क्लोजर जहां पे हम हैं अभी वहां पे भी अगर बन जाता है या फिर इसके ऊपर जाता है, गाइस वी आर गुड टू सी अनदर रैली, जो कि हमें एटलीस्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था कि 30 to 40% का रेंज रैली जो है देख सकते हैं हम करंट लेवल से, जिसकी बात मैं पिछले 2-3 दिनों से कह रहा हूं। अराउंड 19,000 के फिगर जब मार्केट स्टक था, 18,000 की तरफ बढ़ रहा था, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि पॉसिबली यहाँ पे 20 to 40% का हमें एक रैली देखने को मिले, और वो पॉसिबिलिटीज दिख रही है। लेकिन अभी भी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करना बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्मण रेखा होगा 21,300 का लेवल। हमें इसके ऊपर अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है तब हम कंफर्म वे में कह सकते हैं कि यस, वी आर गोइंग टू सी रीटेस्ट टुवर्ड्स 25,000 एंड अबव लेवल, एंड मोस्ट प्रोबेबली इवन हम उसके ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे। तो इस सब में अभी जो मोमेंटम देखा जाए तो ओवरऑल कल के दिन हमें देखने को मिला लगभग 4-4.5% का मोमेंटम। वहीं अगर इस लेवल से अगर मैं बात करूं, इस लेवल का अराउंड 33% है, यानी मैंने आपको जो संडे के दिन कहा था कि 20 to 40% का रैली वो आपका कंफर्म होता हुआ दिखेगा। अगर मैं 21 ईएमए से भी बात करूं लगभग इस जोन में, तो भी लगभग 15 से 18% का एक रैली देखने को मिलेगा। अगर सेफ्टी वाइज देखोगे तो डेफिनेटली आपको 21 ईएमए का लेवल का वेट करना चाहिए। ऑल्दो मेरा मानना है गाइस, जिस वे में हमने बिहेव किया अभी तक इस साइकिल में, वी आर स्टिल याद रखना, स्टिल वी हैव जस्ट सो कि क्या निगेटिविटी आ सकती है मार्केट में।
हमने अभी तक वो लेवल देखा ही नहीं है। दिस इज द रियलिटी। और ये आपको अलग अलग साइकिल के इंटरप्रिटेशन से दिख जाता होगा। बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, आपको पता भी होगा कि वो हाई नहीं रीच कर पाया है, बट लो जो है हम ज्यादा दिन मेंटेन किए हैं। जनवरी 2021 से लेकर अभी तक अगर आरएसआई वाइज, फॉर्मूला वाइज अगर हम देखें आरएसआई के डेफिनेशन के वाइज, तो हम कंटिन्यूसली डिक्लाइन ही किए हैं ओवर द वीक है। वीक चार्ट अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव आने के लिए अभी टाइम है, जरूर मैं कहूंगा अभी टाइम है। बट यस, एज पर आरएसआई हम डिक्लाइन जोन में ही हैं एंड हमने बिल्कुल बॉटम लेवल रीच कर दिया है। 2021 जनवरी 15 के आसपास से जो नीचे जाना शुरू हुआ था आरएसआई, भले ही हमने मोमेंटम देखा बीच में, लेकिन वो बिल्कुल बॉटम लेवल रीच कर गया है। इट मीन्स कि हम हिस्टोरिकली सबसे नीचे पे हैं और यहां से हमेशा आरएसआई ऊपर जाने के ही चांसेस हैं। अब आप कहोगे कि अभी जो मोमेंटम है मार्केट में, जो बाकी के जो मार्केट में या फिर वर्ल्ड वाइड जो इवेंट चल रहा है वो इसको इंपैक्ट नहीं करेगा। तो गाइस, अगर टीए की बात करते हो तो स्टिक विद टीए ओनली। एंड अगर फंडामेंटल की बात करते हो तो फंडामेंटल में तो बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा बुलिश है। इसकी बात आपको अलग अलग चार्ट पे बार बार दिखता है कि जो रियल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है, उससे भी नीचे है बिटकॉइन। तो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट जोन टू बाय। बट आई विल वार्न यू अगेन कि अभी भी हम वीकली चार्ट पे बिलो 20 बने हुए हैं। एंड जब तक हम ये लेवल के नीचे बने रहेंगे तब तक स्टिल देर इज अ चांस कि हम एक और डिप देखें। और वो डिप जो हो सकता है 16,000 तक जा सकता है, उसके चांसेस ब्राइट रखना है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या उसका श्योर शॉट जाना तय है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बट उसके चांसेस हैं। तो जब तक ये सकोस्टिक आरएसआई वीकली चार्ट पे अगले 4 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। एंड वहां पे हो सकता है प्राइस एक्शन 26,000 के आसपास या फिर उसके अबव ट्रेड कर रहा हो मार्केट। तो वहां पे सेफ्टी जोन जो होगा रियल होगा, स्पेशली जो है सकोस्टिक आरएसआई जब ऊपर जाएगा विद आरएसआई मूव। अभी आरएसआई हमारा डेंजर जोन में ही है वीकली चार्ट पे भी, तो इस चीज का ख्याल रखना। लेकिन वी आर ओवर सोल्ड जोन एंड डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एवर। डेफिनेटली ऐसा जब भी आप चार्ट वाइज भी देखोगे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इट्स अप टू यू, बट ये सेफ्टी वाइज अभी टाइम लगेगा। एंड अगर मैं बात करूं 1 आवर के चार्ट पे आज इमीडिएटली आवर्स में क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, 100 ईएमए लाइन जो है, 200 ईएमए लाइन जो है वो हमने सक्सेसफुली रीटेस्ट किया, बॉन्स लिया, बैक कर दिया। कल के दिन टीए वीडियो जब शूट कर रहा था उस वक्त यहाँ पे कैंडल कहीं पे ट्रेड कर रहा था, मैंने आपको कहा था कि गाइज वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस लेवल इन नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स, एंड वो हो चुका है। अभी यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर फ्यू आवर्स टू रीटेस्ट दीज लेवल्स। अल्टीमेटली 21 ईएमए ट्राई करेगा 20,200 के आसपास आने की, फिर उसके बाद हम एक और बॉन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 आवर चार्ट पे। अभी फिलहाल नेक्स्ट कपल ऑफ आवर मुझे जो है मार्केट या तो होल्ड करता हुआ दिख रहा है या फिर यहाँ पे साइडवेज एक्शन में अपसाइड की तरफ हल्का हल्का धीरे धीरे मोमेंटम दिखाएगा। वहीं 4 आवर के चार्ट की बात करूंगा, इज अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट। 4 आवर के चार्ट पे हमने 51 ईएमए ब्रेक कर दिया। हमारा सपोर्ट जोन जो आज के दिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो होगा $19,873 के आसपास। सपोस्टिक आरएसआई इज कंप्लीटली बुलिश जोन। 80 के अब जब तक है तब तक डेफिनेटली हम ऊपर जा रहे हैं। अगर ये मेंटेन रहा तो आज के दिन ही हम 20,800 का लेवल जो है ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। याद रखना है, हो सकता है पहले अटेम्प्ट में ब्रेक ना हो, इस लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। एंड इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस लेवल देन ऑब्वियसली 23,000 इज इजिली पॉसिबल। बट यहाँ पे ओवरऑल बाकी इंडिकेटर की बात करूं, यस, मोमेंटम इंडिकेटर इज ऑल्सो लुकिंग गुड एंड इट्स लुक लाइक कि हम अभी और ऊपर जाने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो ग्रीन लाइन के साथ मोमेंटम हमें जा रहा है, हमें इंतजार है, मुझे इंतजार है कि ये व्हाइट लाइन से हायर हाई बनाए, हायर लो बनाए देन, एंड उसके बाद हम रियल रैली जो है वापस से बिटकॉइन में देख सकते हैं। बट अभी जो है मैकडी जस्ट पॉजिटिव जोन में बना है, तो रियल मूव वंस वी ब्रेक दिस लेवल 20,800 लेवल देन हमें क्विक मोमेंटम दिखेगा मार्केट में टुवर्ड्स द प्राइस एक्शन। बट अभी जब तक नहीं हुआ है तब तक हम इसी जोन में रहेंगे। याद रखना 19,800 से लेकर 20,800 के बीच में अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकता है मार्केट में भी, 24 आवर भी या फिर उससे ज्यादा भी। तो इसके लिए तैयार रहना। 15 मिनट्स के चार्ट पे गाइज वी आर अगेन बाउंस बैक फ्रॉम दिस लेवल, जो कि आज के सीपीआर चार्ट पे हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है सुबह से 20,200 300 के आसपास। अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। डेफिनेटली इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस लेवल
20,300 के ऊपर हम बैक टू बैक क्लोजर लेते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे गाइस, देन द नेक्स्ट लेवल इज नियर बाय 20,600, उसके बाद अपर जोन में 21,200, दैट विल बी द रियल रेजिस्टेंस जोन। एंड इफ वी आर एबल टू फॉल फ्रॉम दीज लेवल्स, मैंने आपको जो लेवल बताया उसके ऊपर भी सपोर्ट जो है 20,000 के आसपास बना हुआ है, नेक्स्ट सपोर्ट इज 19,800, दैट इज द रियल की लेवल एज पर दिस सीपीआई चार्ट। आज के दिन 19,678 is also the support zone, but I'm looking for these levels 20,000 और worst case में 19,800, बट उससे ज्यादा नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। चांसेस आर ब्राइटर कि हम ऊपर की तरफ रैली देखें, कंटिन्यूएशन देखें एज पर स्ट्रैटेजी वीडियो। जो लोग स्ट्रैटेजी वीडियो फॉलो कर रहे हो गाइज 15 मिनट्स के चार्ट पे, वी हैव सक्सेसफुली ब्रेक आउट फ्रॉम दीज लेवल्स। डेफिनेटली हम यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, प्रोबेबली हम येलो लाइन को रीटेस्ट करें आने वाले आवर्स में, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल, राइट। बट उसके बाद अगर यहाँ पे हमें फिर से एक कंटिन्यूसली रैली देखने को मिलता है, देन दिस इज द सेफेस्ट। आप कह सकते हो कि अच्छा खासा एक रैली हमें दे दिया है। याद रखना लॉन्ग का पोजीशन 200 EMA लाइन के नीचे जब होता है तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट देर आर चांसेस, एंड वो चांस लेने पे आपको रिस्क हाई जब होता है तो रिवार्ड भी हाई मिलता है, और वो ऑलरेडी जो मोर देन 6% का ऑलमोस्ट प्रॉफिट दे चुका है एज पर दिस स्ट्रैटेजी वीडियो इन लास्ट 2 days। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके लिंक जो है जरूर चेक करना अगर अभी तक नहीं चेक किया। फ्यूचर की चार्ट पे ग्लिच है गाइस, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि अभी भी कैंडल कंटिन्यू दिख रहा है, हमें क्लोजर नहीं दिखा रहा है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, नीड टू बी फिक्स्ड बाय द ट्रेडिंग व्यू, बिकॉज आप 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो कल का कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, एंड वो जो क्लोजर हमें मिला है, अगर मैं 4 जुलाई की बात करूं इनफैक्ट एग्जैक्ट लेवल पे, तो 4 जुलाई को ऑलमोस्ट जो हमें देखने को मिला लगभग इस लेवल पे क्लोजर, जो कि 19,900 के आसपास था, एंड वहीं जो है आज का लेवल कंटिन्यू हो रहा है। तो 1 आवर के चार्ट पे हमें जरूर जो है ये कंफर्मेशन दे रहा है, बट यस 1 डे के चार्ट पे ग्लिच है चार्ट पे, तो ये जब तक फिक्स नहीं होता तब तक के लिए हमें इसके एनालिसिस को अभी एग्जैक्टली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कल के क्लोजर इसमें अभी तक कैंडल पे बना नहीं है। ये अभी भी 5 जुलाई दिखा रहा है, 4 जुलाई मिसिंग है इस चार्ट पे। फ्राइडे के क्लोजर के बाद मैंने आपको कहा था कि ये क्लोजर जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, एंड इस लेवल के आसपास हमें क्लोजर मिला है। जो एक्स्ट्रा मूव हमें देखने को मिल रहा है अभी, वो एक्स्ट्रा मूव 5 जुलाई यानी कि आज का, एंड अगर ये इसी हिसाब से चला तो हम RSI पे जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 40 के आसपास का लेवल रीटेस्ट करने जा रहे हैं। दैट मींस कि प्राइस एक्शन वाइज हम 23,000 की तरफ बढ़ रहे हैं एज पर फ्यूचर चार्ट भी। लॉन्ग शॉर्ट में कोई चेंजेस नहीं है, अगेन जो है मोमेंटम जारी है, इसके ऊपर नजर रखा हुआ। बॉलिंजर बैंड पे बहुत ही टाइट मामला, मैंने आपको बार बार रिमाइंडर देता हूं जब भी ऐसा कुछ एक्सक्यूज होता है चार्ट, गाइस दिस इज द रियली डिसीजन मेकिंग टाइम। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तब भी मैंने आपको कहा था कि हो सकता है 8-10 दिन यहाँ पे लग जाए। मार्केट ब्रेकआउट किया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर ये अपर जोन में ट्रेड कंटिन्यूसली किया तब तो ठीक है, अपर साइड हम जाएंगे, अदरवाइज हम नीचे जाएंगे। आपको याद होगा जब 30,000 के आसपास हम कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे थे, एंड जस्ट जिस दिन ये ब्रेक किया था नीचे, उसी दिन मैंने आपको वार्न किया था कि गाइस अब प्राइस 24,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, स्पेशली 26,000। उसके बाद हमने बहुत एक्स्ट्रा रैली देखा। उसके बाद जब इस लेवल पे प्राइस था, मैंने आपको कहा था कि अब चार्ट एक्सक्यूज होता हुआ दिखेगा, दैट्स द लेवल विच वी हैव ऑलरेडी रीच्ड, एंड ये लक्ष्मण रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेवल जो आज की डेट में है 20,800 का लेवल, 20,800 के ऊपर अगर डेली का कैंडल क्लोजर मिलता है और वहां पे हम 2 दिन मेंटेन कर जाते हैं गाइस, वी आर गोइंग टू सी 23,000 एंड अबव लेवल इन दिस रैली, एटलीस्ट इवन इन दिस साइडवेज एक्शन। जब तक हम इस 23,000 के बिलो एंड जब तक हम 18,200 के अबव रहेंगे, ये साइडवेज एक्शन ही कहलाएगा एज पर बॉलिंजर बैंड। रियल ब्रेकआउट तब होगा जब हमें ऐसा कुछ मूव देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी इक्वली चांसेस होते हैं एज पर बॉलिंजर बैंड। तो अभी मोमेंटम का इंतजार करो, मैं कहूंगा अगर आपको रियल क्विक ट्रेड चाहिए तो, बट ये ट्रेड कभी भी किसी वक्त भी आ सकता है। बट एज पर जो हिस्टोरिकली हमने देखा, बॉलिंजर बैंड जब भी एक्सक्यूज होता है तो कम से कम 1 हफ्ता वहां पे रहता है। तो कोई रूल है ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट जस्ट कल के दिन से आप या परसों के दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो इसका 1 वीक। तो अभी भी 3 दिन ही हुआ, तीसरा दिन चल रहा है। आई विल से कि ये पूरा वीक हो सकता है हम इसी जगह पे रहें, रियल ब्रेकआउट हमें फिर नेक्स्ट वीक देखने को मिले नीचे की तरफ। अगर हम मैक्सिमम टाइम नीचे की तरफ होल्ड करते हुए देखेंगे प्राइस को, यानी कि रेजिस्टेंस मिलेगा हमें बॉलिंजर बैंड के, मिडिल बॉलिंजर बैंड से, एंड वहीं अगर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है, दैट मींस कि हम अगर ऊपर मेंटेन करते हैं तो ऊपर की तरफ हाई चांसेस हो जाएंगे। सिमिलर कंडीशन जो यहाँ पे मैंने आपको कहा था। तो अभी शॉर्ट आवर्स में हमें दिख रहा है कि ऊपर जा रहा मार्केट, बट स्टिल वो जल्दीबाजी होगी। एंड कल के दिन मंडे था जरूर, बट यूएस में हॉलीडे था, तो S&P के चार्ट पे कोई भी ओपनिंग नहीं हुई थी। मैंने कहा भी था कल के वीडियो में, कल के दिन ज्यादा वॉल्यूम नहीं देखने को मिल रहा है इसलिए मार्केट में, इवन दो बिटकॉइन ऊपर गया,
बट यहाँ पे गोल्ड का प्राइस जो है कल के दिन हमें रेड क्लोजर देखने को मिला उसी जगह पे जहाँ पे लास्ट डे उससे एक दिन पहले यानी कि पिछले वीक का जहाँ पे क्लोजर था, एंड आज के दिन वापस से बाउंस कर रहा है। तो साइडवेज एक्शन में हम मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? DXY आपको क्लियरिटी देगा। DXY स्टिल हैंगिंग अराउंड 105 एंड अबव लेवल, एंड 10 EMA कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहा है। कल के दिन भी किया, बाउंस दिया, फिर डोजी कैंडल क्लोज किया। आज के दिन अभी हम फिलहाल नीचे जा रहे हैं, तो मार्केट कुड रिएक्ट पॉजिटिवली इन शॉर्टर टाइम फ्रेम, बट 10 EMA के आसपास जब तक हम ब्रेकआउट नहीं लेते हैं प्रॉपर्ली तब तक अभी कंफर्मेशन के साथ कुछ भी निकाल सकता है। स्पेशली ये RSI लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कब और कितनी जल्दी रीटेस्ट होके नीचे रिजेक्ट होता है। वंस वी रिजेक्ट फ्रॉम दीज लेवल्स गाइस, वी आर गोइंग टू सी ए रैली, नॉट ओनली क्रिप्टो करेंसी बट बाकी के सारे मार्केट में इन कमिंग डेज। बट अभी उसके लिए टाइम है थोड़ा सा कंफर्मेशन में, तो उसके लिए इंतजार करना होगा। डोमिनेंस चार्ट स्टिल हैंगिंग अराउंड दीज लेवल्स। इंटरेस्टिंग है, 10 EMA बैक टू बैक रीटेस्ट कर रहा है। पॉसिबिलिटीज रखना कि 43.98 यानी 44 का लेवल अभी भी रीटेस्ट हो सकता है, तो हमें हैवी रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड अभी उसके चांसेस ब्राइट हैं एटलीस्ट ये पूरे वीक में। तो BTC पेयर में अगर आप करते हो ट्रेडिंग तो मेक श्योर करना स्टॉप लॉस को टाइट रखना, और वहीं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैं कहूंगा थोड़ा सा सब्र करो, यहाँ पे और बेटर अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। वहीं अगर ये इस लेवल से रेजिस्टेंस नहीं लेगा देन वी माइट सी गो अपसाइड, बट देयर इज अ हाई परसेंट चांस, 70-80% चांस कि हम 44 के लेवल को रीटेस्ट करें वर्स्ट केस में, एंड फिर से रिजेक्ट होते हुए देखें। एंड अगर ऐसा कुछ हुआ जो कि बाकी के चार्ट भी सजेस्ट कर रहे हैं, तो वी विल सी ए रियल रैली इन BTC टर्म एज वेल। एंड डोमिनेंस चार्ट पे USDT पे कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता देखा, मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है पिछले 3-4 दिनों से, वो थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, बट अभी भी मैं कहूंगा साइडवेज एक्शन में मेंटेन है। वी हैव टू सी कि कैसे क्या बिहेव कर रहा है। चांसेस आर ब्राइट क्योंकि येलो लाइन जो है वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, एंड लोअर लो क्रिएट करेगा क्या, क्योंकि 60 के आसपास से रिजेक्ट हुआ, 70 के आसपास से आई एम एक्सपेक्टिंग कि 50 के आसपास जाएगा, 50 के आसपास रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर वो लेवल ब्रेक होता है देन वी विल सी क्विक मोमेंटम इन द मार्केट टिल द 40 RSI। तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा डेंजर जोन में अभी भी बना हुआ है, बट स्टिल वी आर गुड टू सी कि अभी यहाँ पे मोमेंटम है। इथेरियम BTC चार्ट पे होल्डिंग, एंड दिस लेवल जो है इथेरियम BTC चार्ट पे ये लेवल को होल्ड जरूर किया, एंड अल्टीमेटली हमने ब्रेकआउट किया कल के दिन। आज के दिन रीटेस्ट करेंगे 0.0559 के लेवल को, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल अभी कंटिन्यूटी देखने को मिले, एंड 60 की तरफ हम आसानी से बढ़ते हुए देख सकते हैं आने वाले डेज में। दैट मीन्स कि ये लेवल जरूर रीच होगा, यहाँ पे हमें फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा। इफ यू आर एबल टू ब्रेक दिस देन हम 200 EMA की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं अगर मैं USD चार्ट की बात करूं, बिल्कुल बिटकॉइन के चार्ट जैसे फॉलो कर रहा है, 21 EMA रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि प्राइस एक्शन $1200 की तरफ बढ़ सकता, हाईएस्ट गया 1158। आज इस वक्त उस रैली को कंटिन्यू कर रहा है, एंड देयर इज अ हाई पोटेंशियल चांस एज पर RSI, एज पर सकोस्टिक RSI कि हम इसे अप टू 50 लेवल यानी कि हम $1200 से $1300 का रेंज जो है अगले 2 दिनों में देख सकते हैं। याद रखना ये सारा कुछ रिलेट कर रहा है बिटकॉइन के प्राइस के साथ, तो बिटकॉइन का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना, क्योंकि डायरेक्टली और अभी उसको इम्पैक्ट कर रहा है ऑल्ट कॉइन को भी, वो सारे के सारे डेफिनेटली जो है गाइज यहाँ पे एक रिलीफ रैली जो एक्सपेक्टेड है वो क्या हमें मिल रहा है। क्या ये W पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, कंफर्म होता हुआ दिख रहा है? अगर यस तो हमारा टारगेट जो होगा 25,000 की तरफ होगा, बट अभी भी मैं कहूंगा 21 EMA के नीचे थोड़ा सा डेंजरस रहेगा ट्रेड लेना। उसके ऊपर सेफ्टी रहेगा, बट उसमें थोड़ा सा रिवार्ड अगर शॉर्ट टर्म में देखो तो थोड़ा सा कम है। ऑल द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना हुआ है मार्केट में। वी हैव टू सी एनालाइज इन कमिंग डेज एज वेल। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूँ जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।